अब आप बात करें अगर आपने डीजे सिस्टम की, तो जब आप एक लैपटॉप से म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं, आगे आप बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स लगा लेते हैं, क्रॉसओवर अच्छा लगा लेते हैं, एम्पलीफायर्स अच्छे लगा लेते हैं, स्पीकर्स अच्छे लगा लेते हैं, लेकिन जो कन्वर्जन है वो अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आगे की सारी इक्विपमेंट्स जो है वो वेस्ट है। तो आप एक ऑडियो इंटरफेस जरूर लगाइए जिससे कि है आपको ऑडियो क्वालिटी जो है अच्छी मिल पाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज, मैं हूं एसएलवी मोहाली से। आपने जैसा कि थंबनेल पे देख लिया, आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है इस ऑडियो इंटरफेस के ऊपर। एसएलवी की तरफ से आ जाता है DJ22 जो है इसका मॉडल नंबर है। प्लग एंड प्ले डिवाइस है, इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कुछ आपको इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लीड लगाइए और चला लीजिए। बहुत ही ईजी टूल है ये, और ये टूल आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्या इसके फ़ायदे हैं, ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी छोटा सा एक सेटअप किया है, एक मॉनिटर लगा दिया है, एक यहाँ पे माइक्रोफोन लगा दिया है, एक लैपटॉप रखा हुआ है। तो अब ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, और फाइनली अगर आप डीजे बिजनेस में हैं, अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन में हैं, या अगर आप व्लॉगिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, कुछ भी आप रिकॉर्ड करते हैं या लाइव प्ले करते हैं म्यूजिक को, ऑडियो को, तो ये डिवाइस जो है आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ये आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आप फ्यूचर में भी सबसे पहले देख पाएं, और बेल आइकन को जो है ऑन कर लीजिए। अपने फोन पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एसएलवी इंडिया ऐप और पाएं घर बैठे साउंड लाइट के सभी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले जो है बॉक्स के ऊपर क्या क्या डिटेल्स दे रखी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एसएलवी का लोगो, इसके साथ में आपको यहाँ पे मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है DJ22। साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब है कि इस डिवाइस के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, चाहे आप विंडोज में यूज करें चाहे मैक में यूज करें, आपको जो है डायरेक्टली सिर्फ यूएसबी प्लग इन करना है, और ये जो है ये आपका टूल जो है, ये जो ऑडियो इंटरफेस जो है ये एक्टिव हो जाएगा, और इसको कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स मिल जाते हैं हमें। जैसे ही हम बॉक्स ओपन करते हैं, सबसे ऊपर एक आपको स्पंज की जो है पैकिंग मिल जाती है, इसको प्रोटेक्ट रखने के लिए, कि ताकि अगर ये जो बॉक्स है या अगर आपका जो है ट्रांसपोर्ट में या कोरियर में अगर आ रहा है, तो आपका जो हार्डवेयर है इसमें जो ऑडियो इंटरफेस है वो आपका सेफ रहे। यहाँ पर एक आपको यूजर मैनुअल बुक देखने को मिल जाती है, इसमें आपको पूरा डिटेल बताया हुआ है, इसके कनेक्शंस क्या हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका यूजर मैनुअल जो है जरूर देखिए। यहाँ पर फाइनली आपका प्रोडक्ट आ जाता है, ऑडियो इंटरफेस। कुछ केबल्स यहाँ पे रखी हुई हैं, इनको जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं और इनकी डिटेलिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम निकाल चुके हैं ऑडियो इंटरफेस को। अब मैं आपको एक खासियत इसकी बता देता हूँ। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये कम्प्लीटली मेटल में रहने वाली है, और यहाँ पर जो है बिल्ड क्वालिटी वाकई में बहुत शानदार है। ऊपर आपको एसएलवी का लोगो देखने को मिल जाता है, फ्रंट में आपको यहाँ पर मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है DJ22। ये 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स वाला जो एक ऑडियो इंटरफेस है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस ऑडियो इंटरफेस की क्या आपको ज़रूरत है, ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक भाषा में समझाता हूँ कि कोई भी ऑडियो सिग्नल है वो किस तरह से प्रोसेस करता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक माइक्रोफोन रखा हुआ है, एक लैपटॉप रखा हुआ है, एक स्पीकर रखा हुआ है। तो इस माइक्रोफोन को अगर मैंने यूज़ करना हो इस स्पीकर के थ्रू, यानी कि मैं अपनी आवाज़ चाहता हूँ कि स्पीकर में से निकल कर आए, तो मुझे चाहिए होगी कोई डिवाइस जो मेरे लैपटॉप को कनेक्ट करे, लैपटॉप से जो है इस स्पीकर को यानी कि इसके लगे हुए एम्पलीफायर को कनेक्ट करे, और एक सिग्नल को जो है प्रोसेस करे। आप जानते हैं कि माइक्रोफोन का जो गेन लेवल है वो काफ़ी कम रहता है एज कम्पेयर टू किसी भी लाइन इन चैनल। जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि माइक्रोफोन का जो लेवल है वो काफ़ी कम रहता है, और किसी इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि आप किसी गिटार को या कीबोर्ड को अगर प्ले करना चाहते हैं, उसका भी जो गेन लेवल है वो काफ़ी कम रहता है। तो सबसे पहले हमें ऑडियो इंटरफेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एज अ प्री एम्प काम करता है। जब भी आप यहाँ पे इनपुट्स में कोई भी चीज़ लगाते हैं, जैसे कि अगर मैं माइक्रोफोन को लगाना चाहूँ यहाँ पे चैनल 1 पे, तो मुझे एक यहाँ पे वॉल्यूम नॉब मिल जाता है, जिससे कि मैं इसका सिग्नल को जो है एम्पलीफाई कर सकता हूँ, यहाँ पे प्री एम्प की तरह इसको यूज़ कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि इसकी कनेक्टिविटी, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं माइक्रोफोन जो है ये एक 3 पिन XLR कनेक्टर के साथ आता है। आप कोई भी माइक्रोफोन जब मार्केट से लेते हैं, कोई भी प्रोफेशनल माइक्रोफोन, चाहे वो डायनामिक हो चाहे वो कंडेंसर माइक्रोफोन हो, आपको इस तरह का एक कनेक्टर देखने को मिल जाता है जिसमें कि 3 पिन XLR लगा रहता है। तो इस तरह का जो कनेक्टर है इसको आप डायरेक्टली जो है अपने लैपटॉप में या पीसी में नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पर इस तरह का कोई सॉकेट नहीं रहता। आप जो लगाते हैं वो लगाते हैं इस तरह का EP जैक, जिसको हम 3.5 mm जैक बोलते हैं।
तो इस जैक से क्या होता है कि आपका जो सिग्नल है, पहली बात तो अगर हम यहाँ पर वायर चेंज कर दें, XLR फीमेल से जो है EP जैक लगा दें और इसको डायरेक्टली हम अपने लैपटॉप में लगा दें, तो हमारा जो सिग्नल है काफ़ी वीक होगा, एम्पलीफाई नहीं होगा। और दूसरी बात, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ नहीं होगी। अभी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन क्या होती है, तो मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। ये जो ऑडियो इंटरफेस है ये आपको एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग ये आपको कन्वर्जन करके देता है। अब ये वर्ड जो है ये आपको शायद नहीं समझ आ रहे होंगे, अभी मैं आपको समझाता हूँ इजी भाषा में एक एग्जांपल देकर। ये जैसा कि एक माइक्रोफोन रखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो कुछ एयर पार्टिकल्स जो हैं ये माइक्रोफोन कैच कर रहा है। इसमें लगा हुआ जो डायफ्राम है या जो कैप्सूल है वो इस एयर पार्टिकल्स को कैच करके उन सिग्नल्स को जो है एनालॉग वेव में आप यानी कि साउंड वेव्स के अंदर, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, उनको प्रोसेस कर रहा है इस वायर के थ्रू। और इस वायर को जब मैं अपने ऑडियो इंटरफेस में लगा दूंगा यहाँ पे चैनल 1 में, तो ये जो सिग्नल है ये ऑडियो सिग्नल जो है एनालॉग वर्जन में जा रहा है इस ऑडियो इंटरफेस में। अब इसमें जो सर्किट लगे हुए हैं वो सर्किट जो है इसको सिग्नल को डिजिटल कन्वर्ट करके हमारे को दे रहे हैं लैपटॉप के अंदर, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे एक USB केबल के साथ। अब ये एनालॉग टू डिजिटल ये होता क्या है, लैपटॉप या PC हमारा कोई भी हो, आप जानते हैं कि कंप्यूटर्स जो है वो जानते हैं सिर्फ बाइनरी नंबर्स, यानी कि 1 और 0 इस तरह के नंबर्स जानते हैं। तो जब हम एक ऑडियो सिग्नल, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और ये माइक्रोफोन जो है ये सिग्नल प्रोसेस कर रहा है एक एनालॉग वर्जन में, एक साइन वेव में, और यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है उसको डिजिटल में हमारा ऑडियो इंटरफेस, देन ये आपके लैपटॉप को सिग्नल दे रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम एनालॉग टू डिजिटल प्रोसेस, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो यहाँ पर जो है सिग्नल जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ एक तो एम्पलीफाई हो जाएगा और साथ ही साथ आपका अच्छे बिट रेट पे, अच्छे सैंपल रेट पे जो है प्रोसेस हो जाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो SLV का ऑडियो इंटरफेस है ये आपको 24 बिट 192 किलोहर्ट्ज का सैंपल रेट दे देता है जब आप इसमें कुछ भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, चाहे वो माइक्रोफोन हो चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो। तो यहाँ पर जब आप प्लग इन करते हैं आपको एक अच्छा बिट रेट दे देता है, एक अच्छा सैंपल रेट दे देता है, जिससे कि आपकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अभी जब मैं आपको टेस्टिंग दिखाऊंगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑडियो क्वालिटी जो है वो कितनी अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़, एनालॉग टू डिजिटल हो गया, अब इसके बाद डिजिटल टू एनालॉग। जब हम कोई म्यूजिक प्ले करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोडक्ट है ये अगर आप डीजे बिजनेस में हैं, अगर आप म्यूजिक प्लेबैक बिजनेस में हैं या किसी भी कमर्शियल ऑडियो बिजनेस में हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए, जैसे कि आप डीजे में क्या करते हैं कि एक लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्चुअल डीजे हो गया या कोई भी और मिक्सिंग सॉफ्टवेयर। जब आप उसका ऑडियो आउटपुट लेते हैं अपने क्रॉसओवर में, अपने मिक्सर में, तो आप यूज़ करते हैं इस तरह का एक EP जैक। बेसिकली एक लैपटॉप में, एक PC में जो है एक साउंड कार्ड लगा रहता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता ऑडियो क्वालिटी अच्छी डिलीवर करने के लिए जितना कि एक ऑडियो इंटरफेस के साथ आ जाती है। इसका भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में लाइव एग्जांपल दूंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है स्पीकर रेडी किया है। अभी सबसे पहले एक छोटा सा लाइव एग्जांपल ही देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्लेबैक टेस्टिंग को। यहाँ पर हम सबसे पहले नॉर्मल टेस्टिंग करेंगे अपने लैपटॉप के साउंड कार्ड के साथ, और उसकी ऑडियो क्वालिटी आप जज कीजिए किस तरह से आ रही है। इस टेस्टिंग के दौरान मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, ताकि जो है आप बेटर एक्सपीरियंस ले पाए कि कितना फर्क आ जाता है ऑडियो क्वालिटी में जब आप एक ऑडियो इंटरफेस कनेक्ट करते हैं या फिर एक आप नॉर्मल इस तरह का 3.5 mm जैक के साथ जो है आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पर इस जैक को जो है मैं अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर देता हूँ और इसका दूसरा सिरा जो है मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। ये वायर जो है ये मेरी एम्पलीफायर से आ रही है, जो फाइनली एम्पलीफायर जो यूज़ मैं कर रहा हूँ इस स्पीकर के लिए। यहाँ पर ये पैसिव स्पीकर है, तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं और इसको कनेक्शन करने के बाद हमारा कनेक्शन जो है एक बेसिक कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से लैपटॉप से कुछ म्यूजिक प्ले करता हूँ और आप जज कीजिए ऑडियो क्वालिटी किस तरह की आ रही है। They say that love is blind, but I never trust its light. When I turn and look inside, there's nothing I can't find. In the silence of the night, when my demons come alive. तो ये जो छोटा सा आपने क्लिप अभी सुना, ये बेसिक जो हम जैसे कनेक्शन करते हैं या जैसे आप कर रहे हैं अभी, उस तरह से है। अब हम ऑडियो इंटरफेस लगाकर देखते हैं कि ऑडियो क्वालिटी जो है वो कितनी चेंज हो जाती है। They say that love is blind, but I never trust its light. When I turn and look inside, there's nothing I can't
बेसिकली कन्वर्जन जो है ऑडियो क्वालिटी को कितना ज़्यादा एम्पलीफाई एक तो कर रहा है और उसकी ऑडियो को कितना ज़्यादा फिल्टर कर रहा है, ये आपने जज किया होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप इसी वीडियो को अगर सेटिंग्स में जाके 140p पे चलाएंगे तो आप क्वालिटी देखिए कैसे हो जाती है, और इसी वीडियो को अगर आप फुल 4K में चलाते हैं तो ऑडियो क्वालिटी में कितना डिफरेंस आ जाता है। इतना ही डिफरेंस जो है ये एक वायर कनेक्शन और ऑडियो इंटरफेस के साथ जो कनेक्शन में है, इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये एक बेसिक सी टेस्टिंग दिखानी आपको इसलिए ज़रूरी थी कि आपको जो है आइडिया लग जाए कि हाँ ऑडियो इंटरफेस के साथ जो है आपकी ऑडियो कितनी फिल्टर हो जाती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको ऑडियो इंटरफेस के बारे में पूरा पता चल गया होगा कि क्या ये इक्विपमेंट है और ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। मैंने जैसा कि आपको साउंड टेस्टिंग के टाइम पे बताया कि ऑडियो क्वालिटी जो है इससे प्लेबैक के टाइम कितनी अच्छी हो जाती है, और सेम रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी जो है आपको 24 बिट 192 किलोहर्ट्ज़ का सैंपल रेट मिल जाता है। तो उससे आप जज कर सकते हैं कि आपके माइक्रोफोन की क्वालिटी कितनी अच्छी हो जाएगी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, इसको कितना अच्छा एम्पलीफाई कर देगा एज अ प्री एम्प ये ऑडियो इंटरफेस। तो ये इक्विपमेंट जो है आपके लिए वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस तरह का कुछ काम करते हैं, डीजे बिजनेस में है या फिर अगर आप साउंड प्रोडक्शन के बिजनेस में है, तो आपके लिए ये इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे फ़ोन नंबर्स, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर्स पे। तो आप इसको जो है ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे, जो है आप पैन इंडिया हमारी डिलीवरी है जैसा कि आप जानते हैं, आप इसको मंगवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको हमारी एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर से जाके जो है SLV इंडिया एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से भी जो है आप इसकी और इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पा सकते हैं और इसको ऑर्डर कर सकते हैं। प्राइस इसका लगभग मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सस्ता प्राइस है इसका, 6000 से नीचे जो है इसका प्राइस आपको मिल जाएगा। और फाइनली इसको आप अपने नियरेस्ट SLV डीलर के पास जाके भी परचेज कर सकते हैं और इसको जो है इसका आप वहाँ पे डेमो भी देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।